नेक दिखाए रंग अरस के, कई खूबी रंग लेखे। रूह सौर करे हक इलमे, हक दिखाए देखें, हक दिखाए देखें। असल पांच नाम रंग के, नीला पीला लाल श्वेत श्याम। एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। असल पांच नाम रंग के। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री राज जी की दिव्य वाणी तारतम सागर 14 ग्रंथ में सागर ग्रंथ का प्रकरण 1 का 14 नंबर 15 नंबर चौपाई हमने उच्चारण किया और कान से उसको श्रवण भी किया। आइए अब मन बुद्धि चित्ता आत्मा तक जाकर इसको मनन करेंगे, इसको धारण करने के प्रयास करेंगे और जितना हो सके इसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर तो सुंदर साथ जी, ये जो धामधनी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये कैसे सुंदर साथ को परम धाम को संबोधन करके दिया, तो उस चीज़ को हम पहले से जाति स्मरण करा रहे हैं कि 5000 के जमात में जो परमधाम के आत्माओं में भी दिव्य परमधाम को चिंतन करने वाली आत्माएं बहुत कम हैं। इस तरह से एकदम अपने आप को सेलेक्टेड रूहों के रूप में, एकदम चुने हुए आत्माओं के रूप में अपने आप को रखना होगा। और हम ये जो परम धाम के एक एक रंग के विषय में या उसके चैतन्यता के विषय में या उसके जो भी व्याख्या है, वो श्रवण करते समय एक चीज़ को जरूर नहीं भूलना चाहिए। धनी ने कहा है, कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजिम के, महामती बैठे न ठौर करके कहा है। इसका मतलब महामती प्राणनाथ जी वहीं पर विराजमान होकर के इसको वर्णन कर रहे हैं। तो अब धनी जागृत अवस्था में बैठ करके वर्णन कर रहे हैं, तो हम सुनने वालों का दर्जा भी जागे हुए होना चाहिए। तो जागे हुए होना चाहिए का थोड़ा सा लक्षण उन मोमिनों से ले सकते हैं और ऐसा हृदय में रखें कि बस कम से कम इन चौपाइयों को अंतस्करण में ले जाते समय हम वहीं के सदस्य बने, वहीं के सुहागिन बने, संसार से बिल्कुल अलग। मतलब संसार को हम उसमें न घुसाएं, मतलब निर्मल पवित्र, जैसे कि हृदय में संसार के गुण से कोई असर न किया, ऐसा स्वच्छ पवित्र हृदय बन करके सुनने या मनन करने की अगर आदत हमने बनाई तो समझ में आ सकता है। तो आइए 15 नंबर चौपाई, वाणी मंथन, वाणी चिंतन। और देखिए, इसलिए धनी ने पहले रूह सहूर करे हक इलमे करके कहा है, यानी वाणी को सामने में रख करके वाणी ने बताया हुआ जो
लाइन है, जो ट्रैक है, उससे हम चितवनी करें तो अपना काम जल्दी बन सकता है। असल 5 नाम रंग के, और ये वाणी चितवन, वाणी द्वारा चिंतन कर रहे हैं। धनी ने कहा असल 5 नाम रंग के। इतने में अब जैसे आँख से हमने चौपाई देखी, असल 5 नाम रंग के, क्या क्या 5 रंग? नीला, पीला, लाल, श्वेत, श्याम। ये 5 रंग मुख्य बताया, असल ये मुख्य 5 रंग। उसके बाद एक एक रंग में कई रंग। अब नीला और पीला मिला दिया जाए, दूसरे कलर निकलता है। पीला और लाल मिला दिया जाए, दूसरे रंग, दूसरे कलर निकलता है। लाल और श्वेत दूसरे लिखता है, श्वेत और श्याम दूसरे, श्याम और नीला मिला अलग। जैसे सारे गम पद निशा 7 स्वर होता है। अब उसके 36 राग रागनी करके संगीत में इसकी भाषा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसी तरह मेन तो 5 रंग है ये असल में, लेकिन अब उसको आगे एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। इसीलिए थोड़ा बहुत नाम, वस्तु और उसका नाम प्रयोग किए बिना कैसे वो अपने मस्तिष्क में आए। इसीलिए अब लगता है अच्छा नीला रंग, हाँ समझ में आ गया, पीला, हाँ समझ में आया। इस तरह से लाल, श्वेत, श्याम हमें थोड़ा रंग भी आ रहा है, और रंग के साथ साथ हम कोई वस्तु को भी अंदाज कर रहे हैं कि हाँ पीला रंग, हाँ लाल रंग करके कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, उससे हम रंग पकड़ रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथी जी, इस तरह से परमधाम के वर्णन में ये रंग लाने का क्या जरूरत है, रंग का क्या रोल है, और वो लंबाई चौड़ाई का क्या रोल है, और दिशा निर्देशन का क्या रोल है। इस तरह से दिमाग में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये जीव ने बहुत समय से ब्रह्म को साकार रूप और निराकार रूप मान के आता है, और निराकार रूप मानते ही साकार क्या है कि वो निराकारी साकार बन जाता है जरूरत पड़ने पर। उसके बाद जब अव्यक्त से व्यक्त बनता है तो व्यक्त के अंदर आता है ये सब रंग, रूप, नाम, रूप, ये सब अव्यक्त से जब व्यक्त में आता है तो नाम रूप बनता है। ऐसे जीव में बहुत समय से प्रिंट हुआ है। इसीलिए जब ये रंग, आकार, प्रकार की बात जब आती है तो इस संसार का डिजाइनिंग जैसा लगता है। उसके बाद जब ब्रह्म निराकार बोल देते हैं, हाँ सही में ब्रह्म का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, इस तरह से ये जीव में बैठा हुआ है, और ये जीव मानता है हाँ अब सही ब्रह्म का ज्ञान आ गया, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान सही आया। क्यों कि इसमें आकार भी नहीं, आकार न होने के कारण उसका कोई धाम भी नहीं, ये वाली बात आ जाती है। तो प्राण जी महाप्रभु बार बार इसीलिए रूह सहूर करे हक इलमे करके लिखा हुआ है। हक इलम यानी साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कैसा है कि ये जो है जीव या है खेल में गई सूता, इस तरह से बहुत समय से संसार में मैंने साकार का ज्ञान और निराकार का ज्ञान दिया। साकार बोलने से स्वप्निक जगत तुम्हारा ही स्वप्न जैसे समझना,
और निराकार बोलने से स्वप्न को उत्पन्न करने के लिए एक निंद्रा का आवरण होता है, अज्ञान का आवरण होता है। वो यही संसार में चल रहा है। इसलिए साकार में 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष रूप, गायत्री, महतत्व, शक्ति, नारायण के उत्पत्ति तक ये साकार में आता है। इसलिए यहाँ पर हे जीव, हे श्रोता, तुम्हारे मन वचन ने यहीं का पृथ्वी का ही मान के चलो लाल रंग दिखाए, पृथ्वी का लंबा चौड़ा 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा संसार में सुना हुआ है। तो अब ये 50 करोड़ लंबाई चौड़ाई लिखते समय अब यहाँ का लाल रंग रंग उड़ के गया हुआ है और उसका फेड, उसका रंग चला गया हुआ है। इस तरह से बहुत कुछ देखी है। तो इसीलिए लगता है कि ये सब मतलब एक आलम्बन है, एक मतलब एक दिमाग के लिए एक प्रलोभन है। इस तरह से सुंदर व्याख्या करने से मन लग जाता है। ये मन के लिए खुराक है, वास्तव में आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, चैतन्यता का कोई रंग रूप नहीं है। इस तरह से तुम्हारा दिमाग में बहुत समय से पड़ा हुआ है। इसी चीज को समझाने के लिए हक्क सहुरे रूह सहुर कर के अकेला में मतलब तारतम्य ज्ञान द्वारा ये पहला दिमाग में रखो, हे रूह, हे ब्रह्मात्माएं, हे संसार के जीव भी भले हो, कि परमात्मा साकार निराकार से परे हैं। परमात्मा शुद्ध साकार है। जैसे तुम्हारा सपना का स्वरूप भी असली नहीं है और सपना का स्वरूप उत्पन्न करने वाला निंद्रा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों से परे तुम्हारा सोया हुआ शरीर है। जिस सोया हुआ शरीर में एक भवन है, सोया हुआ शरीर एक भवन में है। सोया हुआ शरीर का आप पूरा रंग रूप कलर वगैरह सब है। इसलिए लॉर्ड इज परब्रह्म परमात्मा इज विथ फॉर्म, वो शुद्ध साकार फॉर्म में है। इसलिए चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम। तो पहला ये चीज सच्चिदानंद स्वरूप को बेस हृदय में बैठाना होगा। इसीलिए हक इलमे करे सहूर, ये तारतम्य ज्ञान द्वारा सहूर करो, तब जा कर के रंग का दर्शन होगा। प्यारे सुंदर शाह जी, इसीलिए तो अब जीवन में सहूर भी करने को कहा है। तो इस स्वप्न के जगत में आप एक बार रंग को हटा करके कोई रंग की आप भाषा बोलो मत, कोई आकार प्रकार की भाषा बोलो मत संसार, तो जीवन कैसे चलेगा? तो उसका तो कोई व्यवहार ही नहीं होगा, है? उसका तो व्यवहार ही बंद हो जाएगा, है ना? व्यवहार तो चलेगा ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा ये जो नीला, पीला, लाल जो रंग बोल रहे हैं सुंदर शाह जी, ये आप कहूँ जुआ अकला और कलाम कहूँ अरसाजी में कि मामती बैठे है ठौर। आप जब ठौर मतलब आए ना, जब वो सच्चिदानंद भूमि में आप स्थापित हो जाएंगे ना, अपने आप रंग दिखाई देगा, अपने आप अनंत अनंत रंग दिखाई देगा, अनंत अनंत फॉर्म दिखाई देगा, लेकिन सब चैतन्यमय रहेगा। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, गन्ना में भी मिठास तो है और मिश्री में भी मिठास है, लेकिन गन्ना के मिठास में बहुत चीज़ फेंकने का है और वहाँ से कुछ मिठास अनुभव करने को मिलता है, लेकिन फेंकने का चीज़ ज़्यादा है। लेकिन मिश्री में कोई फेंकने का चीज़ नहीं है, उसका आकार में मीठा है, प्रकार में मीठा है, स्वभाव में मीठा है। ऐसे परमधाम 25 पक्ष परमधाम बोलने पर उसमें रंग भी है, फेंकने का चीज़ नहीं है। वहाँ आकार प्रकार भी, वो फेंकने की जरूरत नहीं है, वहाँ फेंकने के नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। इस तरह से आप पहला स्थापित हो जाइए, ठीक है।
उसके बाद अब परमधाम चितवन में तो सुंदर सा जी ऐसा होना चाहिए अंतस्करण, परमधाम से दूसरा कोई है ही नहीं, बस अपना। परमधाम से दूसरा कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं जैसे कि आपको दिल दिमाग में पहले रख दिया कि नमक का मूर्ति सागर में चला गया तो अब वो अपना अस्तित्व खो दिया। यहाँ नमक का मूर्ति जा रहा है पानी में, बाहर से अंदर जा रहा है, ये वो वाला लीन नहीं है। ये जो है ना मछली वाला लीन है। मछली क्या है? पानी का ही प्राणी है, मतलब मछली का जीवन ही पानी है। मछली पानी का ही स्वरूप है, पानी का ही रूप है, पानी का ही उसका जीवन है, पानी उसका जीवन है। वो लहर के साथ खेलता है, खेलती है मछली, और पानी और उसका लहर की तरह है। लहर की आकार प्रकार दिखता है ना, रंग भी दिखता है सफेद। इसी तरह प्यारे सुंदर साधु जी हम श्रीराज जी को 25 पक्ष परमधाम में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ये रंग के हमारे मन बुद्धि को परमधाम में लगाने के लिए रंग की डिजाइनिंग की व्याख्या की ऐसा नहीं है। परमधाम ही रंग से भरा हुआ है, चेतन से भरा हुआ है, हमारा मन को खींचने के लिए नहीं। तो आइए इतने शब्दों के साथ थोड़ा सा वाणी चिंतन करें। असल 5 नंग रंग के। अब आइए नीला शब्द आ रहा है, आप हृदय में दिव्य परमधाम में अपनी स्थिरता को पहुंचाइए। आप कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिए, ठीक है, और अनुभव करिए। मतलब ऐसा अनुभव जैसे कि आप घोर नींद से सपना से जाग करके आप अपने बिस्तर में बैठते हो, ऐसे आप अपने आप को परात्म स्वरूप में पाइए। वो आत्मीय स्वरूप, आत्मीय धाम में आप चलिए। अब खाली इतना ही बचा सुंदर साधु। आप जग गए है ना, अब सपना कोई रहा आपके? नहीं रहा, बस क्या रहा? आपका बैठा हुआ शरीर रहा। ऐसे आप परात्म स्वरूप में जैसे पहुंचे, बात वही है। अब दूसरा कोई है ही नहीं, उसको आप अनुभव करें अपने परात्म स्वरूप से। आप स्वप्न से जगने का मतलब है स्वप्न देखने वाली जो वृत्ति है ना वो वापस आ गया। ऐसे ही धनी ने मूलमिलाप में अपने पास में रख करके सुरता द्वारा खेल अनुभव करा करके आपको आपकी सुरता को परात्म स्वरूप में मिला दिया। आप सुरता परात्मा में लीन हो गए, लेकिन परात्मा लीन नहीं हुआ। परात्मा श्रीराज जी को अंग अंग को दर्शन करते हुए अपने क्रीड़ा स्थल को स्वलीला द्वैत भाव से एकांकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवती, वही ब्रह्म अनंत रूप होकर के लीला करता है। में से वो अनंत रूप उनका वो अपना परात्म स्वरूप है। तो दिव्य भव्य रंग महल आनंद भवन को आप अपने परात्म स्वरूप से विचरने लगे। उस भवन के सामने में देखिए, ओहो,
सच्चिदानंद से, शीतलता से, नरमाई से, कोमलता से, चैतन्यता से भरे हुए लंबा चौड़ा चांदनी चौक का दर्शन किया। वहीं पर आपने देखा हरे लाल वृक्ष, लाल रंग भी आ गया, हरा रंग भी आ गया। अब प्यारे सुंदर शाह जी, इन रंगों में आपको चैतन्यता भरनी है। भरनी मतलब उसका दर्शन करना है। इस तरह से आप वाणी चितवनी कर सकते हैं। हमें चौपाई भी आगे बढ़ाना है उसको, लेकिन तरीका ये है कि आप एक चौपाई को लेकर के आप उसमें ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादने की कहूँ आपा बीती सूत्र से संसार भी पैदा नहीं हुआ था तब भी मेरे परात्म सब। तो जैसे आप परात्म को ध्यान लगाते हैं, परम धाम की बातें करते हैं, अब संसार के विषय में कोई आइडिया ही नहीं है। इस तरह से हमें एकाकार होना है। तो नीला पीला लाल श्वेत सम श्याम, एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। अब मैं नाम लेता हूँ। रंगमल के चादर में दो वृक्ष, हरा वृक्ष और लाल वृक्ष नाम आया। दोनों चबूतरे के बीच में से 100 सीढ़ी ऊपर सीढ़ी नाम आया। और जैसे ही सीढ़ी का रंग बताते चलूं, स्फटिक की तरह सफेद सीढ़ी या बहुत बड़ा 100 सीढ़ी जैसे पूरा हुआ तो चबूतरा, और एक सीढ़ी ऊपर दाएं बाएं 2 मंदिर चौड़ा, 4 मंदिर लंबा, उसमें से 20 थंबा 22 मेरा। आई ना बात, ये नाम। अब थंबा का नाम हीरा, लसानिया, गोमादी, इस तरह नाम आए कि नहीं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। ये शुद्ध साकार है ना, सुंदर सा, इसलिए रंग भी आता है, नाम भी आता है, रूप भी आता है, सब भाव उसमें समा जाता है। अब इतना कहने के बाद नाम लेने को बोले थे, इसीलिए देखो 64 थंब चबूतरा, रंग नंग अनेक अरस। 16 नंबर में शुरू हुआ ना, नाम पहले से ले रहे थे। ये तो हम सागर ग्रंथ में है, परिक्रमा ग्रंथ में कितना नाम गाम ठाम स्वरूप आ चुका है। फिर भी नूर सागर का दर्शन करना है, इसीलिए नूर को दर्शन हो रहा है। तो नूर, खाली नूर बोलने से कुछ समझ में नहीं आया। नूर किस चीज में? तो वस्तु का ज्ञान, और वस्तु का नूर जो है अलग अलग प्रकाश है। तो अलग अलग प्रकाश उस वस्तु से कैसे आ रहा है? रंग के माध्यम से आ रहा है। कोई लाल रंग की प्रकाश है, कोई हरा रंग का प्रकाश है। तो आकाश का रंग और जमीन का रंग, इस तरह से दिव्य परम धाम प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर से भरा हुआ। तो एक रंगमहल का प्रथम भूमि में जो गोल हवेली प्रथम है, उसका आधार लेकर के रंग की बात कर रहे थे। तो बोले देखो 64 थंबा चबूतरा। आपने 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा हृदय में देख चुके हैं, और
वो चबूतरा 3 सीढ़ी ऊपर हो करके किनार में 64 थंब हैं, तो उसको भी आपने देख चुके हैं। रंग नंग अनेक अरस, अरस परमधाम में ऐसा रंग ऐसा नंग अनेक है। नाम लिए न जाए रंगों के, इसलिए मैंने अनंत अनंत रंग है, इसलिए मेन 5 रंग बता दिया, नीला पीला लाल श्वेत श्याम। अब उसके साथ अनंत अनंत रंग है, तो इतना भी हिसाब न करूं तो मोमिन के हृदय में ये शाश्वत संदेश कैसे रहेगा। इसलिए नाम लिए न जाए रंगों के, रंग एक पे और सरस। ये सब परब्रह्म परमात्मा का हृदय का प्रकाश है। सुंदर शब्द, परम धाम ही राज्य के हृदय का रिफ्लेक्शन है। जैसे संसार में नारायण का रिफ्लेक्शन सृष्टि मानते हैं, अव्यक्त का रिफ्लेक्शन नारायण मानते हैं, नारायण का आदि नारायण का रिफ्लेक्शन शेष नारायण, शेष नारायण का रिफ्लेक्शन त्रिदेव, त्रिदेव की सृष्टि में रंग रूप दिखाई दे रहा है। ये स्वप्न का उस बिंब का ये एक प्रतिबिंब है। तो बिंबई में कैसा हो, तो बिंबई में तो देखो तो नाम लिए न जाए रंगों के, रंग में रंग एक पे और सरस। मैं तो नाम लेत जबेरों जानो बहुत नाम लिए जाए, नंग नंग नाम धात कह बिना रंग नाम आवे न जुआए। नंग नाम धात कहे बिना, नंग हीरा, रंग नाम आवे न जुआए। हीरा लिया तो सफेद, माणिक नंग लिया तो लाल रंग आया, पुखराज नंग का नाम लिया तो पीला रंग आया। इसीलिए नाम लिए न जाए रंगों के, रंग एक पे और सरस। तो रंग का नाम लेने से पहले क्या लिया जाए, नंग नाम धात, धातुओं का और नंगों का नाम लिया जाए तो रंग नाम आवे। तो रंग नाम आवे न जुआए, नंग नाम धात कहे बिना नाम रंग नाम न आवे, इसलिए हम नंगों का नाम लेते हैं करके आपको हीरा लसनिया गोमादिक मोती पाना परवाल करके आया ना, थम्म का नाम के साथ रंग आ रहा है, वो ये शोभा बता रहे हैं। अब प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी, अब प्राणनाथ जी जो है ना वो वाणी चितवनी करा रहे हैं, वाणी द्वारा चिंतन करा रहे हैं। पहला श्री इंद्रावती आत्मा ने किस तरह से हृदय में परम धाम, हृदय का परम धाम को अर्थात अपने परात्म को परम धाम, जहाँ हमारा परम धाम परात्मा रहती है, वो हमारा परम धाम को व्याख्या कर रहे हैं। उसमें रंगों का वर्णन आता है, उसमें लीला का वर्णन आता है, तो उसको मस्तिष्क में भर रहे हैं। मस्तिष्क में भरने का अर्थ भी सुंदर साथ जी ऐसा है, ये नया भरना नहीं, भारी भराव है स्मरण करना है, भारी भराव है स्मरण करना है। हाँ, राज्य ने फरामोशी डाल करके ब्रह्मात्माओं वो भुलाए, लेकिन राज्य का दोष नहीं है। क्यों? बुला करके छोड़े नहीं ना, बुला करके इलम दे करके जगाए कि नहीं जगाए, इसीलिए राज्य की गलती तो है नहीं। बुला करके जगाए ना, इलम दिए ना। अब इलम दे करके ले करके हम नहीं जागना, इलम परमधाम
को प्राप्त करके फिर उसमें नहीं डूबना, संसार को ही बढ़ाना, संसार का फैलाना, ये भूलन है। वो भूलन हमारे ऊपर इस तरह से, ये भूलन अब अपने आप लगा है। इसलिए मैं तो नाम लेता जब रहूं जानो, बहुत नाम लिए जाए, बहुत नाम लिए जाए, लेकिन अब बहुत है, अपरंपार है। इसलिए जितना बन सके उतना नाम लेता हूँ, वो रंग पकड़ाने के लिए। और रंग को, परम धाम का आनंद का अभिव्यक्ति है रंग, आनंद है। तो इतना आनंद है, कितना आनंद है, उसका तो जो जागे सो पावे। एक ही रस के सब रंग करे जुदे जुदे झलकार, चौपे नंबर 18 में। एक ही रस के सब रंग, सब खाली यहाँ पर एक ही रस के सब रंग करे जुदे जुदे झलकार, रंग नंग धात तो कहिए जो आवे कहूँ सुमार। एक ही रस के सब रंग मतलब सभी रंगों में प्रकाश है, ये रंग का ही प्रकाश है। जैसे हम वो इंद्रेणी देखते हैं ना, बरसात होने से पहले उसमें रंग पूरा अर्ध चंद्रमा के आकार में वो देखते हैं, उसमें अलग अलग रंग दिखते हैं। तो इस तरह से हर सामग्री जो परम धाम है, सभी में कुछ न कुछ रंग है और उसका प्रकाश है, उसमें सुगंध है, उसमें ज्योति, उसमें किरण है। इसलिए एक ही रस के सब रंग। अब कैसे समझें? सभी में राज्य का ही चिंतन है। वाह, हम धनी के हक के इलम से सौर करें, अनंत लहरें हैं सागर के, लेकिन सभी सागर का ही अंग है। अनंत प्रकाश है संसार में, अनंत किरण है संसार में, लेकिन सब सूर्य का ही डिपार्ट है। ऐसे अनंत आनंद, अनंत धातु, अनंत रंग, लेकिन सब एक रस अर्थात राज्य के हृदय से ही प्रकाशित है। एक ही रस के सब रंग, एक ही धनी की इच्छा से, एक ही धनी के हुक्म से सब संचालन हो रहा है। करे जुदे जुदे झलकार, अलग अलग लीलाएं हैं। पशु पंक्षियों के फेदर में, पंख में अलग अलग रंग है। ब्रह्मात्माओं के वस्त्रों में अलग अलग रंग है, और पेड़ पौधे में अलग अलग रंग है, फल में अलग अलग रंग है, बालू में अनंत अनंत चमक है। सब धनी का ही रस है। सब शाश्वत सच्चिदानंद सिद्धार्थ जी महाराज का ही रंगानंद है। रंग नंद नंग धात तो कहिए जो आवे कहूँ सुमार। 25 पक्ष परम धाम में इतने सारे आनंद का स्तंभ है, आनंद का रंग है, आनंद की खुशबू है। वो वाणी इलम से उसको सिस्टमेटिक समझते जाएंगे। पर हृदय आवने रूहों को मैं कई विधा करत बयाना। इसीलिए न अरस जिमिए दूसरा कोई और धरावे नाऊ, ये लिखिया वेद कतेब में कोई नहीं खुदा बिना काहूँ। हृदय में ऐसा हो जाए, ये दूसरा कोई चीज है ही नहीं। इसलिए हमने पहले ही हृदय को तैयार करने को बोला।
पर हृदय आवने रूहों के, सुरता में थोड़ा उस चीज को समझे, इसीलिए मैं कई विध करते बयान। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणा जी बोल रहे हैं या राजी महाराज बोल रहे हैं, मैं अलग अलग प्रकार से बयान कर रहा हूँ ताकि हृदय में अपनी भूली हुई चीज़ को याद आ जाए। ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धात है के, ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धात है कि, ऐसा अर्थ नहीं है, नहीं समझना कि नहीं तो ये रंग रूप है ही नहीं, क्या ऐसे बेकार में कल्पना करो, ऐसा नहीं, ये कल्पना का नहीं। ये इतने सारे रंग नंग धात है कि हिसाब में नहीं आता है, वो हिसाब करके क्यों बताऊं ऐसा। लेकिन हृदय में आने के लिए कुछ बसाना पड़ रहा है। जागने के बाद स्वयं सुरता देखेगी, वो तो देखेगी, लेकिन धनी ने वो भूले हुए धाम को थोड़ा सा गोली बांध के पिला रहा है, याद दिला रहा है। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती मुझे बोलना पड़ रहा है। बगीचा घुमाने के लिए गए, जिसको आंख में मोतिया बिंदु, अब मोतिया बिंदु से क्या दिखेगा, बगीचा का आनंद, फूलों का आनंद। अब थोड़ा सा उपाय करेंगे। मैं कई विधा करता बयान, तो थोड़ा उपाय करेंगे। मोतिया बिंदु हटाने की कोशिश करें, तो हट गया तो स्वयं देखेगा। इसी तरह सुरता ये खेल के आवरण से यही भूले हुए, उसको याद दिला करके परात्म में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। परात्म में उठ जाए फिर तो वो स्वयं अनुभव करेगी। इसीलिए उपाय कर रहे हैं, पर हृदय आवने रूहों को मैं कई भी तो करता बयान। ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धातक, स्वयं इंद्रावती तो अनंत अनंत रंग का दर्शन कर रही है, अनंत अनंत शोभा के दर्शन कर रही है। देखिए तो आधार ले रहे हैं रंगमहल में, गोल हवेली में 64 थंब, एपिटमी ऑफ द वर्ल्ड जैसा एक जगह में थंब भी दिखा रहे हैं और उसका आकार भी दिखाया, और गिलम भी बिछाया, गिलम भी दिखाया, और चांदुआ भी दिखाए, प्रकाश भी दिखाए, और उसमें तकिया का वर्णन भी आ गया, सिंहासन भी आ गया, और सिंहासन विराजमान राजश्यामा जी के स्वरूप का वर्णन भी उसी में आया। तो मूल मिला में छोटा रूप में सब कुछ है। अब इसको बड़ी राम तक ले जा करके सारा परम धाम, तो रूहों को अपनी यात्रा करनी है। ये सिंहासन, ये मूल मिला अपने परातम उठे, तो उससे पहले ही चौरस हवेली में सिंहासन, गिरदा में 231 हाथ, उससे भी बाहर तरफ 6,000 का 6,000 मंदिर घाट, प्रत्येक के बीच में सिंहासन, और प्रत्येक सिंहासन की शोभा। ये तो प्रथम हो गया। ऐसे ही पूरा रंगमहल। तो अब आगे आपको एक ही साथ ट्रांसपेरेंसी, सारी दीवार ट्रांसपेरेंसी, और सारे दीवार में जो चित्रामन हो वो सब चैतन्य है, उसके कारपेट जो है चैतन्य। इस तरह से आगे जैसे जैसे मदल चौपाई आता है सुंदर साथ जी अनुभव करते जाएंगे। इसलिए ये भी मान के चलिए, एक पहला चौपाई फेमिलियर हो रहा है, उसके बाद उसका जो भाव है उसमें फेमिलियर हो रहा है, फिर जाके भाव में डूबने में फिर एक ही चौपाई में आत्मा खो जाती है। ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धातकी, ये तो खिलवत बका सुहान, ये तो खिलवत खाना है। खिलवत एकांत बैठक भी है, खिलवत मूल मिलाव भी है, खिलवत श्यामा जी भी है, खिलवत रंगमहल भी है। फिर भी ये तो खिलवत मूल मिलावा बका सुहान, ये तो खिलवत एकांत बैठक।
अरस धात नारंग नंग रेशम जित नयन पुराण होए जित पैदा कछु नया नहीं तित क्यों नाम धरे जाए सोए। प्यारे सुंदर साथ जी, अरस धात ना रंग नंग रेशम जित नयन पुराना होए। यहाँ अरस धात ना रंग नंग रेशम, ना को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना सुनना, पहला तो वाणी प्रसंगवश पढ़ने को भी सीखना पड़ेगा, हृदय में ठसा हुआ। यहाँ जित नया न पुराना होए वाला न नहीं है ये। अरस धात का रंग नंग रेशम, वो जो है नया पुराना नहीं होता है ऐसा। ये ना शब्द है ना, अरस धात ना, नथिंग को ना नहीं, ऑफ का, अरस धात का रंग नंग रेशम, उसकी नरमाई कोमलता जो है उसमें कोई नया या पुराना ऐसा नहीं है, यानी ये एवरग्रीन है, जैसा जैसा अखंड है ऐसा। इसलिए सुंदर साथ जी कुल मिलाकर के यही बाबा हृदय में आता है। पहला परम धाम बोलते ही सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर का बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, है ना। इसमें सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म करके शुरू में हमें सिखाए ना, वही है बेस अंतिम तक। बस अब उसमें अनुभव द्वारा उसी में टिके रहना है। इसीलिए हम बार बार उदाहरण देते हैं, दिया को देख करके सूर्य को संकेत, सूर्य की ओर संकेत करते थे, लेकिन हम दिया में ही हमारा ध्यान रहता था कि दिया को उदाहरण देख करके सूर्य का लक्ष्य था, लेकिन सूर्य गौण और ये दिया को मुख्य, ऐसा भाव था। इसीलिए तो असतोमा सदगम है, दिया में बहुत संख्याएं हैं, लेकिन सदगमय के लिए ये सत लक्षण है। ऐसे ही शरीर संसार व्यवहार में रह करके सच्चिद आनंद, शरीर संसार व्यवहार में रह करके आत्मा परात्मा परमात्मा परम धाम का शुरुआत किए थे। शरीर से आत्मा को निकाल रहे थे, बंदूक को व्याख्या करके गोली को निकाल रहे थे, धनुष को व्याख्या करके बाण को निकाल रहे थे। अब आपको वो धनुष कहाँ के संबंधी वाले, कहाँ के लक्ष्य वाले, तो घर के बूंद को, पानी को, बूंद को H2O फॉर्मूला देखते हुए सागर को लक्ष्य किया था। अब आपको सागर मिल गया है, अब आपको वो लक्ष्य मिल गया है। इस तरह से अब क्या हुआ, अब वो सचिद आनंद करके आत्मा को गुण को टिका रहे थे। आत्मा में आने के बाद शरीर से, शरीर संसार व्यवहार से दिल उठ ही रहा था, लेकिन अब बैठाना पड़ा। अब कहाँ बैठाने का, अब वो सब कुछ जो है उस अपने परात्म स्वरूप पे बैठाने का, और परात्म स्वरूप बैठे हुए जमीन आकाश अगल बगल मछली को नीचे पानी, ऊपर पानी, इधर पानी, उधर पानी, ऐसे ही श्री राज्य के अंगनम ब्रह्मात्माओं को यत्र तत्र राज्य ही राज्य, और राज्य की लीला ही लीला, प्रेमी प्रेम, आनंद आनंद, सती सत, इस तरह से अब वहीं रुकने का। कम से कम प्यारे सुंदर सा जी ध्यान के समय में तो डूब जाए, चितवन के समय में तो डूब जाए। अब उसके लिए धाम का ज्ञान होना चाहिए,
इसीलिए धन्य इलम भेजे हैं। डूबे तो परातम में डूबे ही थे, लेकिन डूबने का मजा आए नहीं तो खेल दिखाया। अब खेल भी देखे, धाम भी देखे, अब किधर डूबना है अपने को निर्णय करना है। संसार में डूबे रहना है, मोह माया हम मेरा तेरा में डूबना है, कि अब तेरा ही तेरा में डूबना है। चलो सुंदर साथ जी, अब 20 नंबर चौपाई का और कल चिंतन करेंगे। आज का समय हो गया है, अब हमें सुंदर साथ को संबोधन करना जाना है। अरस धात न रंग नंग रेशम, अरस धात न रंग नंग रेशम, जित नया न पुराना होए, जित नया न पुराना होए, जित पैदा कछु नया नहीं, जित पैदा कछु नया नहीं, तित क्यों नाम धरे जाए सोए, तित क्यों नाम धरे जाए सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।